तो एपिसोड 194 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का और उसके फैमिली का सेकंड यंग मास्टर भाई दोनों निकल जाते हैं वो जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पोर्ट था उसमें जाने के लिए, और आज तक भाई दोनों आपस में बातचीत करते एक दूसरे के एडवेंचर की कहानी सुनाते। लेकिन भाई खाली एडवेंचर की कहानी सुनाते कि यहाँ पे ऐसा हम लोग यहाँ पे करके आते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते। जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि अभी इनको कौन सा सेक्ट में भेजा गया था, किस किस बंद के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, और सारी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर करना मना है कि भाई ये सारी चीज़ें ना भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामने से भाई दोनों एक दूसरे के भाई यहाँ पे राइवल बन चुके हैं, कॉम्पिटिटर बेसिकली है। और सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि फैमिली के जो भी यंग लॉर्ड्स है भाई सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। खाली नाम को इनहेरिटेंस वॉर यहाँ पे कहा जाता है। मेन भाई सिविल वॉर चालू है बेसिकली इनके बीच में, कि यहाँ पे कौन इनहेरिटेंस वॉर में अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे चल के भाई कौन यहाँ पे लीडर बनेगा। इसलिए भाई अपने बारे में सब कुछ बताना भाई ये बात यान का को मालूम है और उसका सेकंड ब्रदर को मालूम है। इसलिए भाई खाली नॉर्मल सी बातचीत हुई, ज़्यादा इनके बीच में ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुआ। और बातचीत होते होते फाइनली पॉइंट के जो एरिया है उसके बाहर यहाँ पे पहुंचते हैं, तो बाहर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे। वो भी इनको देखते पूछते यहाँ पे कौन है बे, तो सामने से दोनों अपना अपना टोकन निकाल के दिखा देते कि यहाँ पे देखो हम लोग कौन है। देखते फट के हाथ में जाते कि अरे बाप रे, एक तो भाई सबसे यंग लॉर्ड है ना, सबसे छोटे वाले यंग लॉर्ड है, दूसरे यहाँ पे सेकंड सबसे बड़े वाले हैं। फट में हाथ में जाते अरे बाप रे यंग लॉर्ड साहब है, और सामने से हम एटीट्यूड में बात करें माफ़ी मांगने लगते, कहते सॉरी 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 हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। अपने बंदे से कहते बॉडीगार्ड के यहाँ पे जल्दी से भाई दोनों यंग लॉर्ड आए भाई इनको परमिशन दो अंदर जाने का, तो इनको परमिशन मिल जाती है अंदर जाने का। अंदर सारे लोग जाते, लेकिन भाई एक तो एक परमिशन हो गया, सेकंड परमिशन अभी और था। बेसिकली आगे कोहरा ही कोहरा था और कोहरे के वो साइड पौंड है, पौंड के वो साइड ना ढेर सारे यहाँ पे सीनियर लोग यानी एल्डर्स लोग भी बैठे पड़े, तो उनसे पहले परमिशन लो उसके बाद से एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे आवाज़ लगाता है सेकंड यंग ब्रदर और कहता है सुनिए सुनिए भाई मैं यहाँ पे सेकंड यंग ब्रदर हूँ, यांग जाओ मेरा यहाँ पे बेसिकली नाम है, लीडर का भाई बेटा। तो भाई हमें एल्डर के लोग सबसे भाई परमिशन यहाँ पे मिले इस पौंड की यूज़ करने का, तो आप सीनियर लोगों से परमिशन चाहते हैं आने के लिए तो हमें मिलेगा ना। सामने से कहता अच्छा भाई यांग जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ ये जो है भाई ये कौन है, तो बताता अच्छा भाई ये इसका नाम यहाँ पे यान का ये सबसे छोटा यंग जनरेशन का हमारा लौंडा है, फोर्थ मास्टर है ना भाई, फोर्थ मास्टर के यहाँ पे बेटे हैं ये। सामने से जो सीनियर लोग थे भाई वो परमिशन नहीं देते, उसके बाद से दोनों एंट्री मारते। जैसे एंट्री मारते अंदर भाई स्टार्टिंग में इनको कुछ अजीब देखने को मिलता है, ये वही सारे बॉडीगार्ड जो अभी बाहर साइड थे वो भाई अंदर साइड भी दिखा देते। दोनों कन्फ्यूज की पीसी यहाँ पे चल क्या रहा है, उसके बाद से रिलैक्स होते भाई कुछ नहीं, बेसिकली एक ही जगह है, शायद हमारा दिमाग थोड़ा सा खाली यहाँ पे घुमाया जा रहा है। तो उसके बाद से सामने से जो मेन पॉइंट था भाई पॉइंट के इधर बॉडीगार्ड इशारा करते और कहते कि हाँ भाई ये आपका एरिया भाई जाइए पॉइंट में यहाँ पे आपको जाना है। सामने से पॉइंट के पास जाते हैं, तो जो मेन सीनियर भाई जो लोग के साथ ये बातचीत करते उस सीनियर सामने यहाँ पे बैठे हुए थे। सामने से देखते हैं यहाँ पे भाई जो सेकंड यंग लॉर्ड यहाँ पे नमस्कार करते यहाँ पे तीनों सीनियर आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, आपने मुझे पहचाना ना। सामने से कहता ऑफकोर्स हमने तुझे पहचान लिया, हमारे लीडर का तो बेटा है और तूने कहा था भाई ये यंग का ये भाई सबसे छोटा यंग जनरेशन का लौंडा है और चौथे मास्टर का बेटा है। ओहो तुझसे मिलकर भी अच्छा लगा। सामने से यान का भी कहता ऑफकोर्स सीनियर लोग आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। यान का नोटिस करते यहाँ पे तीनों जो सीनियर सामने बैठे हुए ना इनका लेवल यहाँ पे छठे स्टेज के तीनों ये बंदे हैं। उसके बाद से भाई यहाँ पे सामने से तभी जो था भाई सेकंड यंग ब्रदर तीनों से पूछते कि हाँ भी मैंने सुना भाई जो भी यंग लॉर्ड्स आने वाले सबको यहाँ पे पॉइंट एक बार यूज़ करना जरूरी है, तो सामने से क्यों भाई इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो बता दे कि हाँ भाई इतने लंबे समय से ना भाई तुम्हें यहाँ पे बाहर के एरिया में भेजा गया था, किसी को सेकंड क्लास फैमिली को, किसी को फर्स्ट क्लास में, किसी को किसी सेकंड क्लास से सेक्ट में, मतलब अलग अलग भेजा गया था। तुमने भाई वहाँ की चीज़ें यूज़ की, तुमने वहाँ से सीखा, वहाँ का भाई पिल खाया होगा, वहाँ का स्किल सीखा होगा, जो कि भाई काफ़ी सारे ना इम्प्योर चीज़ें भी हो सकती है और तुम्हारी बॉडी में और सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ है ना भाई वहाँ पे जमी चुकी है। तो अगर सामने से तुमने यहाँ पे पॉइंट यूज़ कर लिया तो जो भी इम्प्योरिटीज़ और जो भी आलतू फालतू चीज़ें भाई निकल जाएगी और तुम्हारी जो पावर है ना भाई उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ भी हमारा जो यंगर जनरेशन है भाई वह भी यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल बने, इसलिए हमने बात सोचा कि यहाँ पे सारी यंग लॉर्ड को एक बार यूज़ करने के परमिशन दे देते हैं। जो सुनते सामने से अच्छा इसी बात है, फिर तो भाई आपका जो यहाँ पे अरमान लगा के रखे ना वो सरमान पे मैं खड़े उतरूँगा, खुद को यहाँ पे साबित करके रहूँगा और अपनी यंग फैमिली को भी साबित करके रहूँगा। जो सुनते सीनियर लोग बोलते यस भाई शाबाश, तो सही है उम्मीद है ऑफकोर्स भाई तो हमारे करंटली लीडर का जो बेटा है। उसके बाद से कहते हैं जो सेंटर का एरिया है ना पॉइंट का भाई उसमें जाके भाई कल्टीवेट कर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है वो अपने कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है। लेकिन तब यहाँ पे यान के नोटिस करते जो पॉइंट है ना भाई पॉइंट के ऊपर भी अजीब से यहाँ पे धुआं है, और जैसे ये लोग यहाँ पे एंट्री मारे थे धुआं क्रॉस करके इनको भी जाना था, लेकिन ये धुआं और वो धुआं भाई दोनों यहाँ पे अलग अलग ऐसे लग रहा है। और जब यहाँ पे यान का ध्यान से नोटिस करता है तब इसको दोनों के बीच में डिफरेंस दिख जाता है कि हाँ वो जो फोर्क है ना खाली इस एरिया को भाई यहाँ पे बाहर साइड से दूर रखने के लिए यूज़ किया जा रहा था, लेकिन जो तालाब के ऊपर मतलब पॉइंट के ऊपर जो यहाँ पे फॉग वगैरह है ना वो फॉग बेसिकली भाई एनर्जी से भरा हुआ है। वो एनर्जी बेसिकली वही एनर्जी जो कि पानी के अंदर है, पानी दो एनर्जी ना लिक्विड के फॉर्म में है और ऊपर साइड ना फॉग के रूप में यानी गैस के रूप में है बेसिकली। अच्छा मुझे यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंस समझ आ गया। और जो सेकंड यंग ब्रदर भाई अभी पानी के अंदर गया नहीं था, मैंने बोला चला गया लेकिन अभी नहीं गया, अभी यहाँ पे बाहर साइड ये पानी अभी बहुत गहरा है। सामने से तभी यहाँ पे जो सीनियर लोग कहते हैं यहाँ पे देखो ये पॉइंट है भाई यहाँ पे कमाल की एनर्जी भरी पड़ी है, जो तुम्हारे यहाँ पे फिजिक्स यानी तुम्हारा जो पावर है यहाँ पे काफ़ी
अच्छे से बढ़ा देगा और तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तुम्हें इसलिए सामने से यूज़ करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए भाई तुम यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और तुम्हें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, खास करके भाई तुम यहाँ पे सुनो सेकंड यंग ब्रदर, तुम भाई इस फैमिली के भाई लीडर के यहाँ पे बैठे हो, तो हमें भाई तुमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो भाई तुम्हारी उम्मीद को निराश बिल्कुल होने मत देना, तुम तो बहुत सारे लोग के इंस्पिरेशन बनोगे। सामने से ये कहता ऑफकोर्स भाई मैं तैयार हूँ। उसके बाद से भाई सीनियर लोग कहते ओके ठीक है भाई तुम दोनों भाई आप पॉन्ड के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये लोग भी आराम से बैठे अपने मेडिटेशन के फॉर्म में। उसके बाद से दोनों ने एक साथ यहाँ पे पानी में कूद जाते हैं। जैसे यान के पानी में जाता है वो देखते हैं एनर्जी तो है भाई जो इसके बॉडी में यहाँ पे आसपास घूम रही है, लेकिन सामने से भाई इसको यहाँ पे ना कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट देने के चक्कर में, मतलब इंप्रूवमेंट ना देकर सामने से खाली इसको तकलीफ दे रही, इससे चोट पहुंचा रही है। पूरा बॉडी भाई इसका दर्द के मारे भाई कांपता है, पूरा दर्द इसे करता है। जैसे तैसे भाई खुद को दर्द से भाई इसको छुटकारा पाता है। नोटिस करती है भाई एक से भाई ये अजीब मुझे लग रहा है भाई, बड़े यहाँ पे सुना गया था कि भाई मैजिकल पावर है, तुम्हें भाई इंप्रूव कर देगा, तुम्हारा फिजिकली बढ़ा देगा, इम्प्योरिटी भाई हटा के तुम्हें प्योर कर देगा। लेकिन भाई ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी होने रहा, खाली सामने से तकलीफ दिया जा रहा है। तभी भाई सेकंड यंग ब्रदर की ओर देखता है, वो भी आराम से कर हल्के फुल्के उससे भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन नोटिस करते हैं हाँ लेकिन उसको फायदा भी सामने से हो रहा है। तो यानी कि सोचते हैं यहाँ पे उसको जब हो रहा है आराम से होने देता हूँ मैं, भाई उससे यहाँ पे दूर जाता हूँ। तो तैरते तैरते बाहर साइड यहाँ पे निकलता है, मतलब अपने मुंह बाहर साइड लाता है और देखता है भाई लेकिन क्यों भाई जैसा मैंने सुना भाई मेरे ऊपर इसका असर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। तब उसका दिमाग की बातें जल्दी और सोचता है एक सेकंड भाई मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा, जो यांग लिक्विड मेरे बॉडी के अंदर जो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा कहीं उसके कारण तो यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों भाई सेम उसकी खासियत भी है ये बंदे के यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी फिजिक्स बढ़ाता है, यानी फिजिकली पावर हल्का सा बढ़ाएगा और तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे प्योर करेगा। वो हर रोज है ना भाई एक लिक्विड भाई यहाँ पे कंडेंस करता था, जिस चक्कर में जो भी इंप्योरिटीज मेरे बॉडी में जाती थी रोज वो हल्का हल्का करके भाई रोज यहाँ पे निकल जाती थी। यानी भाई जो काम सामने से ये पॉन्ड करता है वो काम भाई हमेशा भाई रोज मैं अपने साथ करता हूँ। तो सामने से भले ये पॉन्ड कहाँ से मुझे खासियत देगा, तभी तो भाई इस पॉन्ड का कोई असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ, जो मुझे फायदा भाई मेरे लिक्विड से हुआ ना भाई वो फायदा शायद पक्का इस पॉन्ड के यूज करने के बाद मुझसे होता नहीं, लेकिन हो सकता है भाई शायद हो भी जाता। मैं यहाँ पे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन भाई क्या मैं करूँ, मैं भी आपको कन्फ्यूजन में आ चुका हूँ। बचपन से जब मैंने सुना था भाई इतना कमाल का पॉन्ड है भाई मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है, मैं बहुत पूरा मारता था कि यहाँ भी मौका मिले, लेकिन साला भाई मेरे मम्मी पापा ने इतना मेहनत किया तो भी मौका मिला नहीं। लेकिन आज देखो जब मौका मिला मैं सामने से चाह के भी इसका कोई असर मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा, जिस चक्कर में थोड़ी सी मुझे अब जलन हो रही है भाई उससे, भाई सेकंड ब्रदर से, क्योंकि भाई उसका तो फायदा हो रहा है तो भाई मुझे नहीं हो रहा था, जिस बात की थोड़ी सी जलन यहाँ पे होगी। उसके बाद से सीन शो बताए यान कह के मम्मी और पापा की ओर देख सकते भाई पहली बार उनका चेहरा दिखाया गया है। दोनों को जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है इनका बेटा और साथ ही में सेकंड यंग ब्रदर यांग जाओ भी वापस आ चुका है, दोनों यहाँ पे खुश होते हैं। और खास करके भाभी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, इमोशनल हो जाती है, इमोशनल होने के चक्कर में भाई रोने लगती है बच्चों जैसी। जो सुनते बाप समझाता है कि अरे अरे भाई हमारा बच्चा वापस आया है इतने लंबे समय बाद घर पे, तो भाई तो खुशी का माहौल है, तुम्हें खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, तुम सामने से रो रही हो। जो सुनते माँ कहती कह रही यार ये तो खुशी के आंसू है स्वामी, भाई आप ये बातों को समझे नहीं, आप बाप है ना भाई, माँ समझती भाई माँ की आँख से आंसू निकल जाते हैं। जो सुनते यहाँ पे बाप कहते कह रही यार मेरी बीबी ऐसी यहाँ पे मत कर, अगर हमारे बच्चे ने तुझे ऐसा रोते हुए देख लिया तो सामने से वो समझे कि हाँ भी हम लोग तुझे भाई यहाँ पे परेशान करते और जिस चक्कर में तो सामने से रो रही है। जो सुनते माँ कहती यहाँ परेशान तो सामने से आप यहाँ पे करते रहते हो। भूल गए पिछले बार यहाँ पे क्या हुआ था, वो कमीनी चुड़ैल औरत भाई कैसे आपका नाम यहाँ पे छिला रही थी कि हाँ भी आए जानू मन कैसे हो जानू जानू, सामने से ये कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, सामने से बस मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुका था। जो सुनते ही यहाँ पे कहती है माँ ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती, सामने से आदमी लोग यहाँ पे हरामी होते हैं। 18 साल के जब मैं थी भाई, जब मेरी शादी आपके साथ यहाँ पे हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पे 20 साल यहाँ पे हो चुके हैं। इतने सालों में भाई मैं आपके साथ यहाँ पे रही हूँ, लेकिन सामने से मुझे यहाँ पे कुछ भी फायदा हुआ नहीं, ऊपर से खाली नुकसान पे नुकसान नुकसान पे नुकसान नुकसान पे होता है। और कभी भी ना एक दिन भी जिंदगी में एकदम मैंने खुशी से मैं जी नहीं हूँ कि हाँ भाई यस भाई आज की जिंदगी एकदम कमाल की है, ना ऐसी एक दिन भी मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। और इतना उम्र होने के बाद भी ना मुझे यहाँ पे ऐसा टेंशन रहता है कि यहाँ पे कोई चुड़ैल है कोई कमी नहीं आके कहीं मेरे पति के यहाँ पे पट्टा ना ले, भाई कैसे आदमी हो आप भी उसके जाल में यहाँ पे आ ही जाते हो। मेरा नसीब खराब था कि मेरा मुलाकात भाई आपके साथ यहाँ पे हो गया, आपका साथ नहीं होता तो मेरी शादी हो सकता है किसी डॉक्टर या इंजीनियर के साथ मेरी शादी हुई रहती और इसी झगड़ा चल रहा था जैसे कि हमारे मम्मी पापा के बीच में होता है। लेकिन झगड़े के बीच में मुझे कमाल की बात मालूम चली कि हाँ भाई यान के जो बाप है ना भाई उसकी यहाँ पे एक ही वाइफ है, ये यान की माँ, और सामने से इसकी माँ को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है जब इसका बाप किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करता है। एक भाई अपने यान की भाई पहली गर्लफ्रेंड है शुयान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके तुझे दूसरी तीसरी चौथी बीवी बनाना बना ले, दूसरी को भी प्रॉब्लम नहीं है बना ले, तीसरी वाली तो सामने से अपनी नौकरानी को छोड़ के जाती है कि हाँ भाई यान के तुझे मजे करने का मन करता है मेरी नौकरानी को साथ यहाँ पे कर लेना। इतनी जिंदगी किसी की अच्छी होती है नहीं, किसी को नहीं होती, यान के यहाँ पे अच्छी है। सामने से वो अपनी मतलब बीबी को समझाता है कि हाँ मेरी बीबी शांत हो जाए, वो जो हो चुका है उसके बारे में याद है कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये भी कहती है हाँ भाई इतना सालों से सही रही हूँ आगे और थोड़ा सा सह लूंगी, अच्छा मेरे कपड़े ठीक है ना, मेरे बाल वाला सब ठीक है ना। सामने से कहता है हस्बैंड हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई तू इतना अपने बाल के बारे में कपड़े के बारे में टेंशन क्यों ले रही है, अपने बेटे से मिलने वाली है ना कि भाई अपने स्वयंवर या शादी वादी में जाने वाली है। जो सुनते कहती यार अपने
बच्चे से इतने लंबे समय बाद मिली हूँ, थोड़ा सा भाई ध्यान तो देना पड़ेगा ना। जो सुनते कहते हैं हाँ छोटे मेरे कैसा लग रहा है भाई, मेरे कपड़े मेरे दाढ़ी वाड़ी सब ठीक है ना। ये कहती है हाँ भाई कपड़े तो ठीक है, दाढ़ी इतना लंबा दाढ़ी कौन लगता है, बाबा रामदेव लग रहे हो भाई। कहता है नहीं चलेगा भाई, आजकल आदमी लोग इतना रखते हैं ये। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।